नमस्कार दोस्तों, हमारी इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हो सकता है 14 अक्टूबर 2024 निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी है, उसके साथ बैंकेक्स की भी एक्सपायरी है। उससे पहले देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या कहा था। तो हमने पिछले वीडियो में पहले हाफ में बाज़ार पॉजिटिव रहेगा और सेकंड हाफ में बाज़ार निगेटिव रहेगा ऐसा कहा था। हमने जो 2 बजे का टाइमिंग दिया था कि पुट बाय करना है, जिसने भी पुट बाय किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। और हमने 9:30 के बाद भी कॉल बाय करने के लिए कहा था, तो जिसने भी कॉल बाय किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट पहले 2 घंटे में मिला होगा। तो दोस्तों, हमने भी सेंसेक्स की कॉल 81,600 की कॉल 90 के पास बाय की थी, उसका है 140 के पास आया है, उसमें भी 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। और निफ्टी की 24,950 की कॉल 150 के पास बाई की थी, उसका भी है 175 के ऊपर आया है, उसमें भी 25 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी की पुट बाई की थी, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। और जाते जाते हमने BTC कॉल बाई की है। बैंकेक्स की 58,400 की कॉल हमने 140 के पास बाई की है। और उसके साथ निफ्टी की भी 24,950 की कॉल 150 के पास बाई की है, क्योंकि सोमवार को गैप अप ओपन होने की ज़्यादा संभावना होने के कारण हमने ये कॉल बाई की है। और हमने हमारे जो टेलीग्राम का फ्री ग्रुप चैनल है वहीं पर भी हमने बताया है कि बैंकेक्स की कॉल 58,400 की कॉल बाय करना है। तो यूट्यूब के नीचे लिंक है, वहाँ पर जाकर आप हमारा टेलीग्राम का फ्री ग्रुप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको हमारा पेड ग्रुप चैनल ज्वाइन करना है तो हमारी मंथली फ़ीस केवल 1300 रुपये है। उसमें आपको 1 महीने का प्रेडिक्शन मिलेगा, उसके साथ आपको हीरो की भी कॉल मिलेगी। और 2 महीने के लिए आपको सिर्फ 2,000 पे करना पड़ेगा और 3 महीने के लिए 3,000। तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको शेयर मार्केट में बार बार नुकसान होता है तो एक बार कुंडली दिखा सकते हो, उसमें आपको किस सेक्टर में फ़ायदा है और किस सेक्टर में नुकसान है इसकी जानकारी देते हैं। क्योंकि बार बार नुकसान करने से अच्छा है एक बार आप कुंडली दिखाओगे तो आपको कुंडली से पता चलेगा आपको किस सेक्टर में फ़ायदा है और किस सेक्टर में आपको नुकसान है। तो दोस्तों, आज की निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 24,960 के पास आई है, लगभग -34 पॉइंट में आज निफ्टी क्लोज हुआ है। निफ्टी ने आज दिन का लो 24,920 के पास किया है और दिन का है 25,020 के ऊपर किया है। तो अगर सोमवार को निफ्टी ने 24,960 का लेवल अगर होल्ड किया तो फिर 24,990, उसके बाद 25,050 के पास निफ्टी जा सकता है। और अगर गैप अप ओपन होगा तो फिर निफ्टी में 25,150 के पास जाने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। सोमवार को अगर निफ्टी ने 24,960 का लेवल तोड़ दिया तो फिर निफ्टी में और गिरावट आएगी और फिर निफ्टी 24,900, उसके बाद 24,850 तक निफ्टी आने की संभावना दिखाई देती है। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 51,172 के पास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, लगभग 358 पॉइंट माइनस में बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी ने दिन का लो 51,000 के पास किया है और दिन का है 51,560 के पास किया है। तो बैंक निफ्टी ने अगर सोमवार को 51,150 का लेवल अगर होल्ड किया तो फिर 51,250, उसके बाद 51,550 के पास जाने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन 51,550 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ने 15 मिनट होल्ड किया तो फिर बैंक निफ्टी 51,800, उसके बाद 52,000 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। तो सोमवार को बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन होगा तो फिर बैंक निफ्टी 51,800 के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने पहले 15 मिनट में 51,150 का लेवल तोड़ दिया तो फिर नीचे की ओर 51,000 के पास बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सपोर्ट है। और 51,000 का भी सपोर्ट अगर बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया तो फिर बैंक निफ्टी में और 200 पॉइंट की गिरावट आएगी और 50,800 यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ सोमवार का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का लेवल। तो 14 अक्टूबर 2024 निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी है, उसके साथ बैंकेक्स की भी एक्सपायरी है। और पंचांग देखें तो शुक्ल पक्ष द्वादशी है और शतभिषा नक्षत्र है और कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। तो सोमवार को चंद्र और शनि का कंजक्शन हो रहा है
लेकिन गुरु के साथ चंद्र का केंद्र योग हो रहा है, मंगल के साथ नव पंचम योग हो रहा है, शुक्र के साथ भी केंद्र योग हो रहा है और बुध के साथ भी चंद्र का नव पंचम योग हो रहा है। तो सोमवार को बाजार मिला जुला रहने की संभावना दिखाई देती है। चंद्रमा शनि के राशि में और शनि के साथ है। तो ओवरऑल देखें तो शनि महाराज कुंभ राशि में और गुरु महाराज वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और केतु सूर्य कन्या राशि में और बुध तुला राशि में और राहु मीन राशि में बैठे हैं। तो सोमवार को बाजार मिला जुला रहेगा, यानी कि पहले हाथ में ओपन गैप अप ओपन होने के बाद बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी रहेगी और पहले हाफ में बाज़ार पॉजिटिव रहेगा और सेकंड हाफ में बाज़ार नेगेटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। पहले हाफ में बाज़ार वॉलेटाइल लेकिन पॉजिटिव रहेगा और फिर 12 बजे के बाद बाज़ार में गिरावट आ सकते हैं और आखिरी घंटे में बाज़ार में तेज़ी होने की, यानी कि थोड़ी सी रिकवरी होने की संभावना दिखाई देती है। 2:30 के बाद 3:15 तक, यानी कि 45 मिनट में बाज़ार में अच्छी खासी रिकवरी हो सकती है। तो दोस्तों ये तो हुआ सोमवार का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन। अब हम देखेंगे राशि के अनुसार किस राशि को सोमवार का दिन अच्छा जाएगा और किस राशि को सोमवार का दिन खराब जाएगा। सोमवार मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ, इस राशि को सोमवार का दिन अच्छा जाएगा। बैंक निफ्टी में फ़ायदा मिलेगा और निफ्टी में भी फ़ायदा होगा, लेकिन वृषभ कर्क कन्या वृश्चिक मकर मीन, इस राशि को सोमवार का दिन मिला जुला जाएगा। एक बार प्रॉफिट मिलेगा तो फिर काम नहीं करना है, क्योंकि फिर नुकसान होने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों ये तो हुआ सोमवार का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन केवल नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर की जाती है। ये सही या गलत भी हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन केवल 80% ही सही आता है। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप अपनी रिस्क पर ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। जितना आप शेयर करोगे उतना आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी को विजयदशमी की शुभेच्छा, यानी कि आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। और अगर आपको शेयर मार्केट में बार बार नुकसान होता है तो कमेंट में जय शनिदेव लिखना है। ये लिखने से आपको शेयर मार्केट में नुकसान कम होगा। और आज शनिवार भी है और विजयदशमी का भी मुहूर्त है, तो ये अच्छा मुहूर्त है और इसी मुहूर्त पर आप कमेंट करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।